हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है 18 जुलाई का। उसके लिए हमारा ये सेट 5 होने वाला है। सेट 4 तक अगर आप नहीं देखें तो आपका प्लेलिस्ट बना है, आप जाकर देख लीजिएगा। इसमें आज हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। नेताजी का चश्मा वाला सबसे पहला जो आपको चैप्टर है, जिसका लेखक कौन है, स्वयं प्रकाश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाला है जो आपका कल एग्जाम में पूछने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन आखिर में क्यों बोलते थे? आप खुद सोचिए, अगर वो सेनानी नहीं है तो चश्मे वालों को लोग कैप्टन क्यों बोलते हैं? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए, चश्मे वाले कभी सेनानी नहीं रहा, चश्मा वाला कभी भी सेनानी नहीं रहा। वतन से क्या था, बहुत बुढ़ा था और मरियल से एकदम आदमी था, नॉर्मल आदमी था, परंतु उसके मन में क्या था, देशभक्ति की भावना एकदम प्रबल के कूट कूट के भरा हुआ था। वह सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करते थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वह सुभाष के बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर आहत हो जाता, मतलब चौंक जाते थे, इसलिए अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। ठीक है, उसकी इसी भावना को देखकर लोग क्या समझने लगा, कितना प्रेम भाव करता है। लोगों ने उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी या सेना का कैप्टन कहकर सम्मान किया। ठीक है, चाहे उसका यह नाम व्यंग में रखा गया हो या फिर उसका वह ठीक नाम था। अब वह कस्बे में एक अगुआ था। समझ में आ गया आपको? आइए अब सेकंड क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, पान वाले के एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, पान वाला साक्षात पान भंडारा था, एकदम पूरा पान बेचता था, दुकान था उसका। उसकी दुकान पर ही नहीं, मुंह में हमेशा पान ठुसा हुआ रहता था। पान के कारण ही वह बात तक ठीक से नहीं कर पाता था। यदि उससे कुछ पूछा जाए तो सबसे पहले उसे पीछे मुड़कर थूकना पड़ता था पान को, उसके बाद बात करता था। हाँ, स्वभाव से वह बहुत ही रसिया, हंसौल और मजाकिया पर्सन था। कोई बात नहीं, वह शरीर से एकदम मोटा एकदम था, उसकी तोंद भी निकली हुई थी, अतः जब वह हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी। हंसने पर उसके पान वाले लाल काले दांत भी खिल उठते थे। वह बातें बनाने में क्या एकदम उस्ताद था, मस्त आदमी था, और उसकी बोली में हंसी और व्यंग का पुट बना रहता था। आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो बोल रहा है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? तो कैप्टन क्या देशभक्त नागरिक था? कैप्टन क्या था? देशभक्त नागरिक था। उसे यह सहन कभी नहीं होता था कि उसके नेताजी बिना चश्मे के रहे, इसलिए वह अपनी ओर से कोई ना कोई चश्मा उनकी आंखों पर लगा देता था। इससे उसकी देशभक्ति का परिचय मिलता था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है, पागल। कैप्टन के बारे में पान वाले की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया आप बताइए। तो पान वाला पूर्णतः पनेरी था, पूरा पान खाता था, उसे देशभक्ति पर कोई मतलब संबंध नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था, कोई रिलेट नहीं करता। तो उसका संबंध केवल अपनी दुकानदारी से था, पान बेचता था। इसी से वह कैप्टन को पागल मानता था। ये कैप्टन तो पक्का पगला गया है। उस पर व्यंग करता था कि वह लंगड़ा है, फौज में क्या जाएगा। दूसरी ओर वह गरीब चश्मे वाला चाहता था कि नेताजी की मूर्ति पर किसी प्रकार का अधूरी ना रहे। कैप्टन अब पर पान वाले की टिप्पणी मूर्खतापूर्ण, बेवकूफ़ीपूर्ण था। आगे देखिए, बोला, नेताजी का चश्मा पाठ का संदेश आखिर में क्या है भाई? तो नेताजी का चश्मा का मुख्य संदेश क्या है कि इस संसार में प्रायः लोग उस पान दुकानदार जैसे हैं। वह देशभक्त चश्मे वाले को पागल मानता है और स्वयं पान खाने और पान लगाने में डूबा हुआ है। हवलदार के पूछने पर नेताजी के बारे में कुछ बताना भी नहीं चाहता है। अज्ञात गरीब देशभक्त बच्चे भी अपने नेता के बिना चश्मे को देखना नहीं चाहते थे। चलिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएं। अब आइए, हमारा चैप्टर जो स्टार्ट हो गया काव्य खंड में, पद चैप्टर हो गया, जिसका लेखक क्या है, सूरदास है। अब यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान क्यों कहने में क्या व्यंग्यत निहित है? तो गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहने में वह वक्रोकृत है। वे दिखने में प्रशंसा कर रही है किंतु वास्तव में कहना चाह रही है कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, ना ही किसी के हो सके और ना ही किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित चीज़ से किया गया। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, कमल के पत्तों से जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होता है। दूसरा, जल में पड़ी तेल के बूंदे से जल में घुलती मिलती नहीं है, फिर भी उद्धव इनके समान है।
वे कृष्ण के संग रहकर भी उसके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके। आइए तीसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हेना दिया है। तो गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। पहला, उन्होंने कहा है कि उसकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई है, वे ना तो कृष्ण को अपनी बात कही है और ना ही किसी और से। उसके बाद देखिए दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, वे कृष्ण के आने के इंतजार में ही जा रही थी, किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग संदेश क्या हुआ भिजवा दिया, और इससे उनकी विरह व्यथा और उसकी अधिक बढ़ गई है। वे कृष्ण की रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी, वहाँ से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहीं से योग संदेश का धारा को आया देखकर उनका दिल टूट गया। वे कृष्ण की अपेक्षा करती थी कि वे अपने प्रेम के मर्यादा को रखेंगे, लेकिन वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भिजवाकर प्रेम की मर्यादा भी तोड़ डाली। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। तो गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को निम्नलिखित युक्तियों से व्यक्त किया। वे स्वयं को कृष्ण रूपी गोल पर लिपटी हुई चींटी कहती है, वे स्वयं को हरिल पक्षी का समान कहती है जिसने कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता से थामा हुआ है। वे मन वचन और कर्म से कृष्ण को मन में धारण कर लिए, वे जागते सोते दिन रात यहाँ तक कि सपने में भी कृष्ण का नाम रटती रहती है। वे कृष्ण से दूर ले जाने और योग संदेश को सुनाने में व्यथित उठती है। आगे देखिए क्वेश्चन, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। तो गोपियों ने उद्धव को कहा है कि योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनका मन जिसका मन स्थिर नहीं है, मन चल है, हमेशा भटकते रहता है, जिनके हृदयों में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिसके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर में है, इसी को योग का संदेश दे। आगे देखिए क्या बोला, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए और उन्हें सताए जाने से रोके। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोपियों को कृष्ण के ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनसे कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कही है। तो गोपियों को लगा कि कृष्ण मथुरा में जाकर क्या बदल गए हैं, वे अब गोपियों से प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए वे स्वयं को उनसे मिलने नहीं आया। दूसरे उन्हें लगा कि अब कृष्ण राजा बनकर राजनीतिक चालें चलने लगे हैं, छल कपट उनके स्वभाव का अंग हो गया है, इसलिए वे उनसे वहां अपना प्रेम संदेश भेजने की बजाय योग संदेश भेज रहे हैं। आगे देखिए, इस परिवर्तन को देखते हुए गोपियों को लगा कि उसका प्रेम कृष्ण में डूबा हुआ मन वापस उन्हें मिल जाएगा। तो यदि हमारा आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।